इंसान बनने के लिए जिगरा चाहिए। चौकीदारी तो हमारे पंजाब में और यहाँ कुत्ते भी कर लेते हैं। बोल तैयार है जी, चैलेंज करना मोदी। अगर आपने एक बाप की औलाद चैलेंज किया है आपने, आइए यहाँ पे मैं आपको फांसी देना चाहता हूँ। जैसे जिम को वोट किया ना, वैसे बीजेपी को वोट करेंगे हम। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। लगातार कई दिनों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और जब मैं यहाँ पर आज पहुँचा तो यहाँ पर मुझे कुछ अलग ही तस्वीरें यहाँ देखने को मिली। देखिए यहाँ पर इनके साथ जो बैनर है यहाँ लिखा हुआ है वी आर फार्मर्स नॉट अ टेररिस्ट। जैसे कि मीडिया की तरफ से, नेशनल मीडिया का रवैया रहा कि लगातार जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान पहले आवाज़ बुलंद किए और दिल्ली की तरफ कूच किए तो उनको कहा गया कि ये लोग आतंकवादी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, ये दिल्ली में घुसना चाहते हैं। इनके साथ जो व्यवहार किया गया हरियाणा पुलिस की जानिब से, ऐसा लग रहा था कि दुश्मन देश की सेना दिल्ली में कूच करने का इरादा रखती है। जैसे इनके साथ ठंड रात में इनके साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस से गोले छोड़े गए। तो ये कह रहे हैं कि हम किसान हैं, हम टेररिस्ट नहीं हो सकते हैं। आप हमारे पास आइए, हमें देखिए कि हमारे साथ क्या है, कौन सा हथियार रखे जो हम हमें टेररिस्ट कह रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग फार्मर्स, सेव फार्मर्स। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और कि कब तक यहाँ पर रहेंगे, जी रखना, कब तक आप यहाँ पर रहेंगे जी, कब तक आप यहाँ पर रहेंगे। सर ये तो मोदी जी पे डिपेंड करता है। वो आज शाम को मान जाए, हम सुबह दिल्ली खाली कर देंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, 6 महीने का राशन हमारे पास है और 5 साल का हमारे खेत में खड़ा है। वो लंगर चलता रहेगा यहाँ पे, यहीं पे रहेंगे सर। और आप कैसे बताएंगे कि हम तो कह रहे हैं कांग्रेस हमारे देश के हक में है तो मान लेंगे, हम क्यों मान लें उनकी। वो तो कह रहे थे कि नोटबंदी भी देश के हक में है, देश में हक में थी। सीए भी देश के हक में था, हुआ। एनसीआर देश के हक में थी, हुई। वो सिर्फ और सिर्फ कारपोरेटिव घरानों के हक में है। बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, रेलवे बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, सड़कें बेच दी। किसान बचा था, उसको बेचने के लिए तैयार बैठा है। किस हक की बात कर रही है सर? फायदे गिनवाने की तो जरूरत ही नहीं थी। आप हमसे पूछते हमें क्या चाहिए, हम आपको बताते हैं हम क्या मांग रहे हैं। मैं मोदी जी को खुला चैलेंज करता हूं, आप एक गिनवाना बंद करिए। अगर आप जुर्रत रखते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट कल सुबह से लागू करिए। कर सकते हैं तो भाषण देना, अपना मन की बात जो है बहुत कर ली। अब किसानों की मन की होगी बात, नहीं किसानों की बात होगी। आपके मन की बात बहुत सुन चुके हैं। ये झूठे वादे आपके, हमने जिस दिन से आपकी 2014 से गवर्नमेंट बनी है तब से हम यही सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसको वो लोग नहीं समझ रहे। जैसे आप देखिए जेएनयू में प्रदर्शन हुआ, ये लोग समझ नहीं रहे। शहीन बाग हुआ, ये लोग गुमराह हैं। ठीक है जी, नोटबंदी के खिलाफ हुआ, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप बीजेपी वालों की समझ कहाँ से आई हुई है भाई साहब, आप हमें बताएंगे? अलग से समझते हो आप। तो जहां मैं बुलाइएगा मानने के लिए वहां आ जाऊंगा, लेकिन आज किसान बुला रहा है सिंघू बॉर्डर पर, मोदी जी आइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? सर उन्होंने ये भी बोला था कि मैं काला धन लाऊंगा, नहीं लाऊंगा तो मुझे चौक में फांसी लगा देना। पोल तैयार है जी, चैलेंज करना मोदी। अगर आपने एक बाप की औलाद चैलेंज किया है आपने, आइए यहाँ पे मैं आपको फांसी देना चाहता हूँ। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है आपकी कि आपने बोला था कि काला धन नहीं आएगा तो मैं किसी भी चौक में फांसी लटकने के लिए तैयार हूँ। मोदी जी की जबान का इस देश में छोटा सा बच्चा भी भरोसा नहीं करता सर, हम क्यों करेंगे? अब डिबेट करा लें, सभी किसानों को जो मोतबर हैं, आगू बंदे हैं, उनको ले लें, अपने मंत्री जहाँ पे ले लाइव डिबेट कराएं, जहाँ पे हमारे किसान इसके नुकसान कराएंगे, ये बिल के फायदे गिना लें, हम मान जाएंगे। ठीक है ना, लाइव करें। ये अंदर से मीटिंगें क्यों करते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ना करके कह रही है कि हम देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहाँ पे एक सभा जाने की जरूरत ही नहीं। जहाँ आए, ये भी तो लोग राज्यों से आए हैं ना, स्टेट मतलब जिलों से आए हैं ना स्टेट। बात चली थी नोटबंदी से, हमारी सबसे बड़ी गलती थी जब नोटबंदी के इन्होंने 50 दिन मांगे थे ना, हमको 51 दिन पे जहाँ पे खड़े होना चाहिए था। हमने डील दी और ये आगे बढ़े। इन्होंने बाद
370 हटाई, अपनी जहाँ NRC लागू की, उसके बाद इन्होंने BSNL की ऐसी की तैसी फेर दी। अगर ये प्रधानमंत्री है, इसने जियो को प्रमोट क्यों किया है? अब इसके नुकसान एक छोटे से बता देता हूँ। कोई भी सरकारी अदारे के सामने हम प्राइवेट अदारा खोलेंगे ना, जैसे एक एग्जांपल है, सरकारी स्कूल के सामने हम प्राइवेट स्कूल खोल देना, सरकारी स्कूल की ऐसी की तैसी फिर जाती है। वो ही एग्जांपल मंडी की है। बाकी पंजाब और हरियाणा में मंडी बोर्ड है, सभी को मतलब उसका समर्थन मूल्य मिलता है, 18 समर्थन मूल्य मिलता है। बाकी देश में क्यों नहीं? यूपी में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। हमको ये नहीं चाहिए भी जहाँ पे चाहिए, पूरे देश में एक जिन्स एक रेट चाहिए। अब ये लागू करवाएंगे जी, जो मर्जी करना पड़े, ये 2 साल चले 4 साल चले, जितनी देर चलेगा हम लड़ेंगे। ये मत सोचे भी जे सारा पंजाब आ गया, जे पंजाब का 2% भी नहीं आया, इंडिया का 2% भी नहीं आया। ये जहाँ से जाएगा नए आएंगे, वो जाएंगे और नए आएंगे, ऐसे काम चलेगा। 10 साल भी ये आंदोलन चला, हम चलाएंगे। इन कालों अंग्रेजों से अपने मुल्क को आजाद कराएंगे। हमने अकेला जियो सिम का बाइकआउट नहीं किया, हमने रिलायंस के पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल्स, अदानी के जितने मॉल्स हैं, उनके जो भी ब्रांड्स हैं, सबका बाइकआउट करा, अकेले सिम का नहीं किया सर। जैसे जिम को वोट किया ना, वैसे बीजेपी को वोट करेंगे हम। ये मतलब जो जनता की ताकत है ना, ये जैसे 1947 में वो आंदोलन 90 साल चला था, 1857 में से लेकर 1947 तक। ये भी 10 साल चल जाएगा, कोई बात नहीं, इनसे आज़ादी दिलवाएंगे हम। ये काले अंग्रेज हैं। लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग फार्मर्स, तो आप इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? मैं कहना चाहती हाँ, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ਅਸੀਂ किसान हाँ, ਅਸੀਂ 10 साल तक अंदोलन चलावांगे। मोदी साडी जमीना वापस कर दे, नहीं तो ਅਸੀਂ बहुत बुरा हाल करांगे तेरा। देखिए, कह रहे हैं मोदी जी हमारे ज़मीनें वापस कर दीजिए, नहीं तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है।